होती, कोई चीज़ विदाउट रीज़न नहीं है। जैसे एक छोटी छोटी मिसाल दे रहा हूँ आपको, जैसे कोई इंसान मस्जिद में दाखिल हो रहा है, मस्जिद में इंटर हो रहा है, जैसे ही मस्जिद में इंटर हो रहा है, दीन ये कहता है कि जो शख्स मस्जिद में आ रहा है वो लोगों को सलाम ना करे, लोग उसको खड़े होकर सलाम करें। यानी क्या, क्यों दीन कह रहा है? ऐसे ही दीन को पसंद है कि उसको लोग सलाम ना करें, वो लोगों को आके सलाम करे। दीन अजियत में डालना चाहता है? हाँ, दीन में हर चीज़ रीज़न है और हर चीज़ फितरी है। अगर कोई इंसान बाहर से आकर सलाम कर रहा है तो दीन उसको क्या कह रहा है कि आप ही सलाम करेंगे, अंदर में बैठे वाले लोग सलाम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दीन ये चाहता है कि अब जैसे ही वो इंसान आ रहा है और आने के बाद सलाम करेगा तो अब उसके अंदर तकब्बुर, ईगो, एटीट्यूड नहीं आएगा, मगर जैसे ही अंदर में बैठे वो लोग उसको सलाम करेंगे तो क्या आ जाएगा उसके अंदर? ईगो, एटीट्यूड। कितने लोगों ने हमको सलाम कर दिया, इतने लोगों ने हमको अलैकुम सलाम, सलामुन अलैकुम ये सब कह दिया। दीन इस चीज़ों से मना करता है। यानी जो भी चीज़ ज़र्रा बराबर, एक छोटी सी मिसाल दी हमने, इस्लाम में हर चीज़ रीज़न रखती है, कोई भी चीज़ विदाउट रीज़न नहीं है। अब आप सोचें, नमाज, रोज़ा, हज, खुम्स, ज़कात, आलिम का एहतराम करना, उस्ताद का एहतराम करना, वालिदैन का एहतराम करना, ये चीज़ें विदाउट रीज़न होंगी इस्लाम में। नमाज़ पढ़ना, अज़ान देना, ये चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं आप A to Z देखें इंशाअल्लाह, और असातिज़ आएंगे आप उनसे सवाल करेंगे और इसके हवाले के अक़ायद क्या इंशाअल्लाह गुफ्तगू आगे बढ़ेगी कि जो दीन फितरी है। अब दूसरा सवाल ये भी आएगा कि लोग आज जब दीन फितरी है, जिसका ताल्लुक़ हमारे नेचर से है, जो रिलेटेड है किससे? हमारे नेचर से, तो क्यों आजकल लोग सबसे ज़्यादा दीन इस्लाम के मुखालिफ हैं? है सवाल। जब हमारा दीन नेचर है, कोई पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो क्यों सबसे ज़्यादा लोग दीन के मुखालिफ हैं, दीन से हट रहे हैं, इस्लाम को छोड़ रहे हैं? लोग हिंदुइज़्म में जा रहे हैं, लोग क्रिश्चियनिटी में जा रहे हैं, लोग सिख हो रहे हैं, क्यों? है कि नहीं सवाल? कोई जवाब देगा इसका? क्यों लोग दीन को इतना छोड़ रहे हैं जबकि दीन नेचर है, यानी हमारे रूह का ताल्लुक़ है। हर चीज़ जो इंसान के लिए अच्छी है वो चीज़ दीन में वाजिब और मुस्तहब करार दी गई। इस्लाम में जो इंसान को मतलब जितने गुनाहों में इतना आलूदा हो चुका है, जैसे इसमें नमाज़ पढ़ना वाजिब और रोज़ा रखना वाजिब है। बहुत सारे लोग हैं जिसके मतलब खुद की मार्फत नहीं है, लेकिन सोचने की चीज़ में बहुत सख्ती, इसको सख्त समझ है। ऐसा दीन की मार्फत नहीं है, उनको पता नहीं कि ये चीज़ें हमारे लिए वाजिब क्यों करार दी गई, उनको पता नहीं कि इसमें हमारे लिए अच्छाई क्यों है, क्या अच्छाई है हमारे लिए। उनको पता ही नहीं नमाज़ पढ़ने का फ़ायदा क्या, उनको पता नहीं दाढ़ी रखने का फ़ायदा क्या है, उनको पता नहीं कि रोज़ा रखने का फ़ायदा क्या है। आप देखिए आजकल जैसे ही रमज़ान शुरू होता है, एक डॉक्टर को इंसान बिठा लेता है और बिठाने के बाद कहता है आप रोज़े के फ़ायदे बताएँ। और रोज़े के फ़ायदे क्या बताए जाते हैं? रोज़ा रखने से डाइजेस्टिंग सिस्टम अच्छा हो जाता है, रोज़ा रखने से इंसान की सेहत अच्छी होती है, रोज़ा रखने से आईसाइट अच्छी हो जाती है, आईसाइट वीक नहीं होती है। ये सब फ़ायदे बताए जाते हैं कि नहीं? फ़ायदे बताए जाते हैं। ये सब चीज़ें व्रत रखने से भी तो हमको मिल सकती है, क्या ज़रूरत हम रोज़ा ही रखें? मतलब क्या है इसका? मतलब रोज़ा जिस्म के लिए नहीं रखा जाता, रूह के लिए रोज़ा रखा जाता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं रोज़े के हवाले से। ये इस चीज़ की तरफ मैं इशारा बस कर रहा हूँ कि दीन में हर चीज़ रीज़न रखती है, हर चीज़ का कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई सबब है, कोई ना कोई इल्लत मौजूद है, और दीन हमारा दीन फितरी है। अब बहस जो हमारी सबसे पहले शुरू होगी तौहीद की। तौहीद, अक़ीदे में सबसे पहली चीज़ क्या है? तौहीद। और इस दुनिया में सबसे पहली चीज़ क्या है? तौहीद। यानी हमने अल्लाह को पहचान लिया तो हमने सब कुछ पहचान लिया। यानी अल्लाह को पहचान, देखें कोई भी चीज़, करबला देखें या हमारे इमामों को देखें, कोई भी इमाम के सहाबी को देखें। जनाब ज़ैनब को आप लोग जानते हैं? कौन नहीं जानता? जानते हैं? जनाब ज़ैनब कौन है? हज़रत इमाम हुसैन कौन है? हज़रत अली के बेटे और हमारे तीसरे इमाम हैं, उनकी बहन है। इतनी सब मुश्किलें उनके ऊपर आ रही हैं, उसके बाद भी वो नमाज़ पढ़ना नहीं छोड़ रही हैं। क्यों? वाजिब फ़रीज़ा तो है ही, वो हमसे भी तो छूट जाता है, हम भी तो नमाज मुश्किल आती छोड़ देते हैं। मासूम है जनाब ज़ैनब, इमाम जनाब ज़ैनब की हम बात कर रहे हैं। करबला का इतना वाक़या हो गया,
कोई भी तारीख़ आप हमसे नहीं बता सकते। कोई भी मौलाना साहब से आप पूछ लें कि जनाब ज़ैनब से वाजिब नमाज या मुस्तहब नमाज़ें तर्क हुई थी। उन्होंने ये मैसेज देना चाहिए कि हमारे आज जो हमको मान रहे हैं, हाँ, पहले ये देखें कि नमाज वाजिब, नमाज की अहमियत को उन्होंने ये सब चीज़ें किनारे की चीज़ें। मेन चीज़ ये कि उन्होंने खुदा को जाना था, उन्होंने खुदा को पहचाना था, उन्होंने पता था उनको कि इबादत की क्या ज़रूरत है और इबादत से क्या फ़ायदा होता है, इबादत किस लिए की जाती है, इबादत इंसान क्यों करता है। इसीलिए आप देखें कोई भी रवायत नहीं की थी जनाब ज़ैनब से कोई भी नमाज तर्क हुई हो। उन्होंने तौहीद को समझा था, खुदा को जाना था, खुदा को पहचाना था। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या है? खुदा को जानना और पहचानना। और इसके लिए कोई उम्र ज़रूरी नहीं है कि 2 साल का लड़का हो या 5 साल का लड़का हो, या इंसान बालिग होने के बाद खुदा को जाने, या इंसान 30 साल का होने के बाद खुदा के बारे में पढ़े, या इंसान खाली मौलाना का फ़रीज़ा है वो खुदा को जाने और हमको बताए। नहीं, हर इंसान के लिए क्या ज़रूरी है कि वो खुदा को जाने और पहचाने और पहचानवाए कि खुदा क्यों है, खुदा किस लिए है, खुदा एक क्यों है, खुदा 2 क्यों नहीं हो सकता, खुदा ने हमारे लिए नमाज क्यों वाजिब करी, खुदा ने हमारे लिए रोज़ा क्यों वाजिब करा। एक फ़ारसी मिसाल, उसका तर्जुमा भी कर दूं कि फ़ारसी में कहते हैं वक्ती सद पीशेमास नवदम पीशेमास, यानी जब हमारे पास 100 रुपया मौजूद है तो हमारे पास 90 रुपया भी मौजूद है। मतलब इसका क्या है? बहुत अच्छी चीज़ है। जब हमारे पास 100 रुपये मौजूद है, आप किसी से पूछें यहाँ पे बैठे हुए आदमी से, ये ज़फ़र साहब का बेटा है, क्या नाम है आपका? हाँ, ज़मन से कोई पूछे कि आपके पास 100 रुपये है, और वैसे ही थोड़ी देर बाद फैज़ी भाई जाएँ और कहें पास हमारे पास 90 रुपये है। ये पहले कह चुका है कि हमारे पास 100 रुपये है, अब ये कह दे कि हमारे पास 90 रुपये नहीं है। आप कहें कैसी बात कर रहा है ये? ज़रूरी उस इंसान के लिए जिसके पास 100 रुपये भी, उसके पास 90 रुपये भी मौजूद हो। तो जब हमने खुदा को पहचान लिया, खुदा को राज़ी कर लिया, हम खुदा के हो गए, हमने खुदा को जान लिया, हमने खुदा को पहचान लिया, यानी हमने तमाम कुछ चीज़ें हासिल कर ली। क्योंकि खुदा ही कह रहा है कि नबी आ रहे हैं, खुदा ही कह रहा है कि हम इमाम को मंसूब कर रहे हैं, खुदा ही नमाज वाजिब करार दे रहा है, खुदा ही रोज़ा वाजिब करार दे रहा है, खुदा ही हज करार दे रहा है। तमाम तर चीज़ें खुदा की तरफ से। हमने खुदा को जान लिया यानी तमाम चीज़ें हासिल कर ली। तो खुदा को जानना ज़रूरी है कि नहीं? कितना ज़रूरी है? कितना? आपने खुदा को कितना जाना है बताइए। आप खुदा के हवाले से कुछ चीज़ें बताइए, कोई बताएगा? हाँ हाँ, बताइए खुदा के बारे में आप कुछ बताइए। बताइए खुदा के हवाले से कुछ बता सकते हैं? खुदा जिसकी आप इबादत करते हैं, रमज़ान में आप रोज़ा रखते हैं, ये रोज़ा रखते हुए देखते हैं लोगों को, बता सकते हैं खुदा कौन है, खुदा क्यों है, खुदा हमारे ऊपर अच्छा काम किया है कि नहीं खुदा ने हमारे लिए? हाँ, क्या अच्छा काम किया फैज़ी भाई? आप बताइए। आप नमाज वाजिब की, हमको तो मुसीबतों में डाल दिया ऐसे तो। हाँ, इससे खुदा को नहीं पहचान सकते। रोज़ा वाजिब करार दे दिया। आप देखिए कोई इंसान गरीब से गरीब इंसान है, आप उसके घर जाते हो तो अच्छा से अच्छा खाना खिलाता है कि नहीं? खिलाता है कि नहीं? हम इनके घर गए, ज़फ़र साहब के यहाँ, ज़मन साहब के यहाँ, और ये कहें कि आप हमसे भूखे आइएगा कल हमारे यहाँ, आप हमारे मेहमान भूखे होइएगा। अच्छे इंसान है, बुरे इंसान है? बुरे इंसान होंगे ना। तो खुदावंद करीम माह रमज़ान में हमको भूखा रख रहा है, माज़अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह। तो इससे खुदा को नहीं पहचान सकते कि खुदा ने हमको वाजिब नमाज कर दी, हमारे ऊपर रोज़ा वाजिब करार दे दिया, हज पे हमारा इतना ढेर सारा पैसा खर्चा हो जाएगा। इस सब चीज़ों से खुदा पहचाना नहीं जा सकता। खुदा किस चीज़ों से पहचाना जाएगा? हाँ, खुदा एक ही क्यों है? आप लोग भी कुछ बोलिए जी, आप लोग बोलिए, आप लोग बोलिए, आप लोग पीछे से बताइए, बताइए, आप बोलिए। खुदा एक क्यों है? बोलिए, डरिए मत, कोई मारे रहेगा नहीं, यहाँ पे कोई मारता नहीं। बोलिए आराम से। ये बताया हमें आके कि जी, खुदा एक है। एक है। हाँ, उनके कहने से हम मान गए खुदा एक है। ठीक, और कोई सबब और कोई रीज़न आप बताइए ज़मान। हाँ, खुदा को हम क्यों माने भाई?
वाजिब है। हम हिंदू क्यों नहीं हो गए, हम क्रिश्चियन क्यों नहीं हो गए? कभी कभी हम जाते इबादत करते, कभी कभी हम जाते कलीसिया में, हम जाते चर्च में, जाने के बाद इबादत करते। हम क्रिश्चियन क्यों नहीं हो गए? क्योंकि हमारा अक़ीदा है खुदा पे। हमारा अक़ीदा ना होता खुदा पे, क्यों अक़ीदा है भाई? हमारा खुदाई पे क्यों अक़ीदा है? हाँ, यही चीज़ों का जवाब इंशाअल्लाह इसमें दिया जाएगा, एक एक चीज़ों का। ठीक, इन दरसों में जितने भी ये सबक हैं, ये लेसन्स आएंगे, सिलेबस, ये जितना भी इतने दिन पढ़ाया जाएगा, ये तमाम सवालात के जवाब दिए। खुदा एक क्यों है? खुदा दो क्यों नहीं हो सकता? खुदा के हमारे ऊपर एहसान क्या है? हम खुदा को क्यों पहचानें? हम खुदा को किस लिए पहचानें? ठीक, तो ये चीज़ ज़रूरी है कि नहीं पढ़ना? ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है बताइए? कितना? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने खल्क़ करने वाले को, इस दुनिया में भेजने वालों को क्या करे? पहचाने। अब दीन, और दीन क्या है हमारा? फितरी है। दूसरी बात कि हम खुदा को जो जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, खुदा एक है। खुदा जो एक है इसी को कहा जाता है तौहीद। तौहीद यानी एक यकता परस्ती, एक मानने के ऊपर अपना ईमान रखना, अपना अक़ीदा रखना, इसे क्या कहते हैं? तौहीद किसे कहते हैं जमन भाई? हाँ, बताएंगे कुछ? हाँ, बताया ना तौहीद? हाँ, किसी को एक मानना, खुदा को एक मानना, खुदा के एक मानने के ऊपर ईमान रखना, इसे क्या कहते हैं? तौहीद। इसको लिख लीजिए, इसको लिखिए। खुदा के एक मानने को तौहीद कहते हैं। खुदा को एक मानने को तौहीद कहते हैं। खुदा को एक मानने को तौहीद कहते हैं। उर्दू लिखो चाहे हिंदी में लिखो, कुछ भी लिखिए, जिस भाषा में आप लिख सकते हैं लिखिए। खुदा को एक मानने को क्या कहते हैं? बोलते रहो, तौहीद कहते हैं। अरे समझे? जो नहीं समझ में आया बताइए। खुदा को एक मानने को क्या कहते हैं? लिखा आपने? तो नहीं लिख रहे? लिखिए भाई, इम्तिहान देना होगा ना, नहीं लिखिएगा तो काम नहीं चलेगा। जो अहम बातें हैं उसे फौरन लिखिए। खुदा को एक मानने को, आपका कहाँ कलम कलम है भैया? आप नहीं लिख रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं। खुदा को एक मानने को क्या कहते हैं? तौहीद कहते हैं। शाबाश। ठीक 100 की नोट है, उसके पास 90 रुपए है कि नहीं? खुदा की रज़ा क्यों है? जिसके पास 100 रुपये है उसके पास 90 रुपये है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि ज़रूरी ये चीज़ है। 90 के 100 नहीं हो सकता, बिना 90 के 100 नहीं हो सकता। ठीक, क्या पढ़ा आप लोग? क्या आप लोगों ने लिखा बताइए? हाँ, तौहीद कहते हैं। और तौहीद को पढ़ना हमारे लिए क्या है? क्यों वाजिब है? हमारा अक़ीदा है। हाँ, एहसन एहसन, बोलिए बोलिए, घबराइए मत। हम हमेशा कलमा पढ़ते हैं कि नहीं? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। नमाज में क्या पढ़ते हैं सबसे पहली चीज़? अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर यानी क्या? अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह जब सबसे बड़ा है तो हम किसी और के दर पे क्यों जाते हैं? किसी और से क्यों मांगते हैं? किसी और से हम लोग दुआ करते हैं। देखिए, दुआ कबूल क्यों नहीं होती इंसान की? जी, हर इंसान है, लेकिन दुआ का इंसान की कबूल क्यों नहीं होती? इंसान मांग किसी और से रहा है, खुदा से मांग रहा है, लेकिन चाह रहा है कि फैज़ी भाई के ज़रिए हमको 100 रुपये मिल जाएं। खुदा से असल में मांग रहा है, खुदा अंदर हमको 100 रुपये दे दे, 100 रुपये दे दे, 100 रुपये दे दे, लेकिन वो क्या चाहता है? फैज़ी भाई के ज़रिए हमको 500 रुपये मिल जाए, कल का काम हमारा हो जाए। होता है कि नहीं है? इस वजह से हम लोगों का ईमान खुदा पे उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। जैसे एक वाक़या अर्ज़ कर दूँ यहाँ पे, अच्छा याद आ रहा है।
जनाब इब्राहिम को जानते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, देखिए खुदा को इंसान किस कदर चाहे, जमन भाई लिख लिया आपने? खुदा को इंसान किस कदर चाहे, किस कदर माने, किस कदर। देखें जनाब इब्राहिम को जानते हैं कि नहीं? कौन है? हाँ, खुदा के नबी हैं। एक दिन फरिश्ता आया उनके पास, एक फरिश्ता। फरिश्ता किसे कहते हैं? फरिश्ता यानी फरिश्ता, एंजल। हाँ, फरिश्ता जानते हैं ना किसे कहते हैं? फरिश्ता उनके पास आया, आने के बाद कहते देखिए खुदा को इंसान किस कदर माने और किस कदर इंसान को चाहना चाहिए खुदा के लिए। इंसान जब खुदा का इश्क अपने दिल में ले आएगा फिर कोई ज़रूरत इंसान की है ही नहीं कि फैज़ी भाई हमसे बोले ना बोले, जमान भाई हमसे बोले ना बोले, ये सब चीज़ें तौहीद की है। कौन आया जनाब इब्राहिम के पास? फरिश्ता। आने के बाद कहता है, फरिश्ता आम नहीं है, मलकुल मौत। आने के बाद कहता है कि हम आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आए हैं। जनाब इब्राहिम कौन है पता है आपको? जनाब इब्राहिम को अल्लाह मियां ने अपने दोस्त कहा है। क्या कहा है? दोस्त। जनाब इब्राहिम कहते हैं क्या तुमने किसी इंसान को ऐसा देखा है जो अपने दोस्त के ऊपर जुल्म करे, दोस्त को अपने मार दे? कौन कहता है ये? जनाब इब्राहिम। किससे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? फरिश्ते से। फरिश्ता किसके पास जाता है? अल्लाह मियां के पास। क्या जाके कहते हैं? आसान लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ। अल्लाह मियां के पास जाके क्या कहते हैं? कहते हैं देखिए इब्राहिम ऐसा ऐसा कह रहे हैं। फिर जनाब इब्राहिम के पास खुदावंद करीम कह के भेजता है कि जाके इब्राहिम से कह दो क्या तुमने कोई ऐसा दोस्त देखा है जो दोस्त से मिलने का ख्वाहिश ना रखता हो? इधर सुन रहे हैं? यानी क्या, खुदा को हमको ओपनली होना चाहिए खुदा के सामने। खुदा देखिए इंसान डरता क्यों है? खुदा से डरता क्यों है? खुदा से डरता क्यों है जमन भाई इंसान? खुदा कोई भूत है? माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह। हाँ, खुदा जिस्म रखता है? नहीं। खुदा से इंसान डरता क्यों है? अज़ाब दे देता है। देखिए खुदा बस एक चीज़ हमसे चाहता है, खुदा हमको कामयाब और बुलंद देखना चाहता है, कमाल, एक अच्छा इंसान। उनको ख़राब चीज़ों में जो हम लोग करते हैं, जितने भी चीज़ें दीन इस्लाम में हराम हैं, वो इसलिए हराम नहीं कि खुदावंद करीम को शौक़ था इस चीज़ का कि हराम कर दिया, इसलिए कोई चीज़ हराम नहीं है। हराम किस लिए? कोई भी चीज़ हराम है या मकरूह है इस्लाम में इसलिए कि वो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। कोई भी चीज़ इस्लाम में आप देख लें हराम अगर है तो उसमें हमारा फ़ायदा नहीं है। शराब है या इंसान माँ बाप की बेहुरमती करना है, वालिद का एहतराम ना करना है, या इंसान को किसी भी चीज़ें इस तरह की आप ले लें, इसमें हमारा फ़ायदा नहीं है, इसलिए ये चीज़ें क्या है? हराम है। दीन हराम क्यों है जमन भाई चीज़ें? हाँ, हराम किस लिए हैं दीन में? क्योंकि उसमें हमारा फ़ायदा, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए, दीन इस्लाम में कोई भी चीज़ अगर हराम है वो इसलिए है कि उसमें हमारा फ़ायदा नहीं है। अरे दीन इस्लाम में कोई भी चीज़ अगर हराम है वो इसलिए हराम है कि उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि हमारा नुकसान है। टाइम हो जाए बता दीजिए। ठीक, दीन इस्लाम में कोई भी चीज़ अगर हराम है वो इसलिए है कि उसमें हमारा फ़ायदा नहीं है, उसमें हमारा फ़ायदा नहीं है बल्कि नुकसान है, बल्कि नुकसान है। नुकसान मतलब हाँ, घाटा। हाँ, घाटा समझ रहे हैं? हाँ, नुकसान समझ रहे? नुकसान किसे कहते हैं फैजी भाई? नुकसान मतलब हाँ, घाटा है, हमारा कोई फ़ायदा उसमें नहीं है। अब ये मत सोचिएगा खुदावंद करीम ने ये चीज़ हराम करार दी तो हमें मुसीबत में डाल दिया, या ये चीज़ वाजिब करार दी तो हमको मुसीबत में डाल दिया। आज देखें ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इस्लाम में, जो भी चीज़ें हैं, इसको मैं बयान कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिख लिया आपने?
जो भी चीज़ वाजिब है इस्लाम में, जो भी चीज़, जितनी भी चीज़ वाजिब है इस्लाम में, जो भी चीज़ आप देख लीजिए, नमाज, रोज़ा, हज, खुम, ज़कात, जितनी भी चीज़ें वाजिब हैं, उसमें हमारा क्या है? फ़ायदा है। हमारे लिए क्या है? वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है, हमारा उसमें फ़ायदा है, इसलिए खुदावंद करीम ने क्या किया? उसको हमारे लिए वाजिब करार दिया। इसको भी लिख लीजिए। दीन इस्लाम में जो भी चीज़ वाजिब है, लिखा? लिखा? क्या लिखा? हाँ, देखें, ये होता है दीन। अब आप खुदा को समझें, खुदावंद करीम कितना करीम है। उसने जो भी चीज़ रखी उसमें कोई उसका फ़ायदा नहीं है, सब और सब किसका फ़ायदा है? हमारा। जो भी चीज़ हराम है उसमें हमारा नुकसान है। आज की साइंस इस चीज़ को साबित करती। साइंस पढ़ते हैं कि नहीं आप लोग? साइंस कौन कौन पढ़ता है? साइंस पढ़ते हैं? आज के साइंटिस्ट इस चीज़ों को बताता है हम लोगों को कि दीन साइंस के एतबार से जो दाढ़ी रखते हैं, इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी मुंडाना हराम है। दाढ़ी मुंडाना हराम क्यों है? खुदावंद करीम को पसंद है हमारे बंदा दाढ़ी में रखे, दाढ़ी में रहे, गर्मी में दाढ़ी रखे रहती बड़ी बड़ी, क्या पसंद है? इसमें हमारा फ़ायदा है। आज का साइंस इस चीज़ को बता रहा है, और भी बहुत सी चीज़ें। आज का साइंस कहता है कि आज अगर इंसान दाढ़ी रख रहा है तो इससे इंसान को स्किन कैंसर नहीं होता। अब देखें कि इस्लाम में जो भी चीज़ है कितनी अच्छी है। खुदावंद करीम हर एतबार से हमारे फ़ायदे के लिए सोच रहा है। अब जो खुदावंद करीम हमारे लिए इतना कर रहा है तो क्या हमारा हक़ नहीं बनता हम उसके लिए नमाज फ़ज्र में उठ सकें? बनता है कि नहीं? तो इसमें अज़ियत देना है अपने आप को कि सुबह सुबह 5 बजे उठ जाएं बेफालतू में? हाँ, अज़ियत है हमारे लिए कि हमारे लिए फ़ायदा है? जो खुदा हमारे लिए इतना कर रहा है, हम छोटा सा उसके लिए शुक्र अदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते। बस इसी को क्या कहा जाता है? नमाज। नमाज एक तरह का क्या है? शुक्र है। अब तौहीद, तौहीद के माने क्या हो गए? खुदा का एक मानने के ऊपर अक़ीदा रखना। दूसरा तौहीद कहा कि तौहीद किसे कहते हैं? तौहीद यानी एकता परस्ती, यानी एक को मानना। सबसे पहली चीज़ अब आती है तौहीद ज़ाती। तौहीद ज़ाती किसे कहते हैं? यानी हर तरह के शिर्क से नफ़ी, यानी खुदा के साथ किसी को शिर्क नहीं करना। यानी ये खुदावंद करीम का काम में शरीक है, ये बारिश बरसाता है, ये लोगों का काम करता है, ये लोगों का काम करता है, ये लोगों का काम करता है, और लोगों की तरह शरीक करार देना। माज़अल्लाह, जैसे हम लोग कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद में क्या पढ़ते हैं? ए नबी कह दीजिए कि अल्लाह क्या है? एक है। उसके बाद अल्लाहु समद लम यलिद वलम, उसको किसी ने जना मतलब क्या है? मतलब कोई उसका शरीक नहीं है। इसी को क्या कहते हैं? तौहीद ज़ाती, यानी उसकी ज़ात का कोई शरीक नहीं है। लिख लीजिए इसको, तौहीद ज़ाती, यानी हर तरह के शरीक के हवाले से मना करना, हर तरह के शिर्क को मना करना, हर तरह के शिर्क की नफ़ी करना। लिखो मौलाना जनाब बोल रहे, लिखो तौहीद ज़ाती,
तौहीद ज़ाती। हर तरह की शिर्क की शिर्क की नफ़ी करना, शिर्क को नहीं कहना, को न मानना। शिर्क को ना मानना। खुदा को हम लोग अहद कहते हैं, सुना है कि नहीं आप लोगों ने? कुल हो अल्लाहु अहद, लिख लिया कि नहीं आप लोगों ने? लिख लिया? लिख लिया फैजी भाई, लिख लिया आपने? उनका नाम क्या है? संजय भाई, मुजाहिद साहब, आपने लिखा? लिख लिया? क्या लिखा आपने? तौहीद ज़ाती हर तरह के शिर्क को ना मानना। एहसन एहसन, ठीक। अब हम लोग कुल हो अल्लाहु अहद कहते हैं कि नहीं? अहद यानी, अहद का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब मानना। हम भी तो एक हैं, हम भी एक हैं कि नहीं? हाँ, उसको अहद कहते हैं, उसका मतलब क्या है? कोई बताएगा? जमान भाई, कोई पता है? खुदावंद करीम अहद है, हम भी अहद हैं। हाँ, अहद मतलब हर तरह के जिस्म, हर तरह के पार्ट ऑफ बॉडीज़ का इनकार कर देना, यानी उस किसी पार्ट ऑफ बॉडीज़ से मिलके नहीं बना है, उसका नाक, उसकी आँख, उसका कान, ये सब नहीं है। लिखिए इसको, अहद। अहद मतलब अहद। अज्जा और आज़ा को बाहर निकाल देना, पार्ट ऑफ बॉडीज़ की नहीं करना, मतलब पार्ट ऑफ बॉडीज़ को ना मानना। हाँ, खुदावंद करीम का आँख, कान, वो जिस्म नहीं लगता। जिस्म नहीं रखता, कह सकते हैं आम माना में। खुदावंद करीम जिस्म और आज़ा से नहीं बना, इसका मतलब बता सकता है कोई? बताइए, कहाँ कहाँ देख रहे हैं आप? आगे देखिए, सुनिए। खुदावंद करीम जिस्म से नहीं बना, इसका क्या मतलब है? आप बताइए मुजाहिद भाई। हाँ, जिस्म से बनता क्या मुश्किल थी उसके लिए भाई? जिस्म से बन जाता, खुदावंद करीम की आँख होती, नाक होती, हाँ, हम जैसा हो जाता। और कोई जवाब? आप जमान भाई कोई बताएगा? फैजी भाई आप? जिस्म का क्यों नहीं बना भाई? जिस्म बनता, ये कुरान की एक आयत है, कहा कि खुदावंद करीम, इसका तर्जुमा हमारे बरादरान क्या होता है? खुदावंद करीम माज़अल्लाह कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। हाँ, उसका क्या मतलब है? माज़अल्लाह खुदावंद करीम का जिस्म है? हाँ, इसका मतलब ये खुदावंद करीम बुलंदी के ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं कि खुदावंद करीम कुर्सी के ऊपर बैठा है। खुदावंद करीम जिस्म क्यों नहीं रखता? हाँ, जिस्म इसलिए नहीं रखता, खुदावंद करीम मोहताज हो जाता, और जो मोहताज होता बंदा होता, खुदा नहीं होता। लिख लीजिए, इसको भी लिखिए। नहीं पता चले तो पूछ के लिखिए। क्या हुआ? 6 बजे तक है क्लास। 6 बजे तक है। क्लिप्स वाला ठीक लिखा? लिख लिया? हाँ, जो नहीं समझ में उसको पूछिएगा, ये नहीं कि नहीं पूछ रहे हैं। ये चीज़ें इसीलिए कि हम लोगों को पता चले हर हवाले से, हमको हर चीज़ का इल्म हो। हमको अगर खुदा हम पूरा कायम कर लें, उसके बाद भी हमको पता ही ना चले खुदावंद करीम एक है तो क्यों है, तो क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। हर चीज़ का सवाल करिए। ठीक, क्या हम लोगों ने तौहीद ज़ात पढ़ा? ठीक, तौहीद ज़ाती। अब दूसरी चीज़ आती है तौहीद सिफ़ाती। तौहीद सिफ़ाती लिखिए, तो हेडिंग डालिए, तौहीद सिफ़ाती। तौहीद सिफ़ा इंग्लिश में लिख रहे हैं आप लोग, SEFATI, सिफ़ाती।
तौहीद सिफाती, लिखिए, हेडिंग डालिए इंग्लिश में। नहीं जाएगा वहाँ तक, नहीं जाएगा वहाँ तक, नहीं जाएगा, दोनों नहीं जाएगा वहाँ तक, नहीं जाएगा। सिफाती, तौहीद सिफाती मतलब क्या? मतलब अपनी सिफात में भी है कि सिफात यानी क्वालिटीज, क्वालिटीज किसे कहते हैं? क्वालिटी समझे? अच्छाइयाँ, वो जितनी भी चीजें हैं, अच्छाइयाँ, क्वालिटीज जितनी भी हैं, सिफात जितनी भी है उसकी, उसी के अंदर वो तमहक्कहू है। यानी हाँ बताइए जी, हिंदी में लिखते हैं। सिफाती, ठीक, बताइए सिफाती मतलब जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, जितनी भी सिफतें हैं, वो उसी के अंदर मौजूद है, किसी और के अंदर उतनी मौजूद नहीं है। खुदावंद करीम बख्शने वाला है, हम भी बख्शने वाले हैं। क्या खुदावंद करीम की तरफ बख्श सकते हैं? हम और आप देखें, छोटा छोटा गुनाह इंसान से हो जाता है। कोई इंसान किसी को मार दे रहा है, फैजी भाई आए और आने के बाद मुजाहिद भाई को उन्होंने मार दिया। अब इनसे आप कह दीजिए कि आप इनको बख्श दीजिए, तब तक नहीं बख्शेंगे जब तक ये बदला ना ले सकें, है कि नहीं? ये हम और आप हैं, मगर हम और आप दिन भर गुनाह करते हैं। देखिए इधर, देखिए इधर, हम और आप क्या करते हैं? दिन भर गुनाह करते हैं, बुरे काम करते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और खुदावंद करीम हमको बख्शता है कि नहीं बख्शता है? बख्शता है। खुदावंद करीम करम करता है। इतना तमाम गुनाह करने के बावजूद हम लोग कर सकते हैं इतना? किसी आपको सुबह शाम को इंसान आए और मारे, आपको सुबह शाम आए और आने के बाद आपके साथ ज़्यादती करे, आपको उल्टा सीधा कहे, आपको गाली दे, आपको दो लोग अगर आपस में खड़े हैं, एक इंसान दूसरे इंसान को गाली दे दे, बख्श देता है दूसरा इंसान? बख्श पाता है? माफ़ कर देता है? क्यों माफ़ नहीं करता है? क्योंकि वो उस तरह का नहीं है। खुदावंद करीम चाहता है कि खुद बंदा किसकी तरह बने? हमारी तरफ। बख्शना, एक छोटे से काम में हम दूसरे को नहीं बख्श पा रहे हैं, खुदावंद करीम सुबह शाम अपने बंदे को क्या कर रहा है? बख्श रहा है। तौहीद सिफाती यानी हर सिफात उसके अंदर ही है, 100%, 1% की भी कमी नहीं है, ठीक? और हमारे अंदर क्या है? 5% भी नहीं आती है, ठीक? तौहीद सिफाती, लिखिए, लिख लिया। अब आती है तौहीद अफ़आली। क्या आती है? हाँ, लिखिए, लिखिए, तौहीद अफ़आली, माज़रत, तौहीद, लिखिए, तौहीद तौहीद, हाँ जी, अगर जगह है तो उसे भी लिखिए ना, क्या मुश्किल है? लिख लीजिए, कोई मुश्किल नहीं, उसी पेज में जगह है तो लिखिए। हमको मतलब ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, कल आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए। तौहीद अफ़आली मतलब, लिख लीजिए अफ़आली, हेडिंग डालिए, पहले हेडिंग डाल लिया? सबने डाला? सबने डाल दिया? तौहीद अफ़आली यानी अफ़आल, फेल, फेल कहते हैं काम को, काम मतलब वर्क, काम, और उसी का प्लूरल कर दीजिए, क्या हो जाएगा? अफ़आल, ठीक? मतलब बहुत ढेर सारे काम। तौहीद अफ़आली मतलब खुदावंद करीम अपने कामों में भी किसी का मोहताज नहीं है। लिखिए इसको, खुदावंद करीम अपने कामों में भी किसी का मोहताज नहीं है। लिख लीजिए, लिखिए। तौहीद अफ़आली
हुआ। तौहीद अफ़ाली मतलब खुदा अपने कामों में भी किसी का मोहताज, किसी का मोहताज, क्यों मोहताज नहीं? क्योंकि अगर वही मोहताज हो तो वो खुदा नहीं, क्यों नहीं है? जो मोहताज होता है वो बंदा होता है, खुदा नहीं हो सकता। यही जवाब खुदा के एक होने का भी है। खुदावंद करीम एक है, उसके बहुत जवाब इंशाल्लाह बाद में दिए जाएंगे। खुदावंद करीम एक क्यों, उसमें से एक जवाब ये भी है कि खुदावंद करीम अगर एक से ज़्यादा होता तो वो किसी का मोहताज होता, और जो मोहताज होता वो क्या होता? बंदा होता, खुदा नहीं होता। एक जवाब है और इंशाल्लाह और इसका जवाब आएगा। ठीक, तौहीद अफ़ाली लिखा। और बता सकते हैं तौहीद अफ़ाली से आप क्या समझे? हाँ बताइए। इसमें अपने कामों में किसी को शरीक नहीं करता। हाँ जैसे पानी वही बरसाता है। हाँ। पानी हमें और आप में बरसाने की ताकत नहीं है। हवाएं वही चलाता है, हमें और आप में उसको चलाने की ताकत नहीं है। एहसन। मौसम को वही बदलता है, हमें और आप को उसकी ताकत नहीं है। एहसन। वक्त को उसी बदलता है, हमें और आप को उसकी ताकत नहीं है। दिन से रात कर देता है। एहसन। बस तौहीद इसी को क्या कहा जाता है? तौहीद अफ़आली। फ़ेल किसे कहते हैं? काम। अफ़आल किसे कहते हैं? उसकी जमा। समझ गए? तौहीद अफ़आली यहीं तक है। खुदावंद करीम की ये तमाम तर चीज़ें थी कि खुदावंद करीम को हम सबसे पहले खुदावंद हम लोगों ने क्या बयान किया कि खुदावंद करीम को समझना क्या है? तौहीद है। एकता परस्ती यानी एक मानना, एक मानने का अक़ीदा रखना क्या होता है? उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? तौहीद का दर्स हासिल करना, तौहीद के बारे में पढ़ना, खुदा के बारे में पढ़ना क्या है हमारे लिए? ज़रूरी है, वाजिब है। एहसन। अगर हमने खुदा को समझ लिया तो हमारी मुश्किलात हल हो जाएंगी, तब हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर हमको पता चल गया कि हमको खल्क़ क्यों किया गया है, क्यों इस दुनिया में पैदा किया गया है, और खुदावंद करीम ने हमारे पैदा करने के लिए क्या क्या चीज़ें रखी हैं, कितनी मेहनतें की हैं, अगर हम और आपकी ज़बान में कहें तो हम और आपको कभी मुश्किल नहीं होगी कि हम नमाज़ पढ़ें कि ना पढ़ें। ठीक, ये सब चीज़ें कब होती हैं? जब इंसान खुद नहीं पढ़ता है। जितने भी लोग होते हैं इस दुनिया में आप देख लें, नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? का मन नहीं कर रहा है। जब इंसान तौहीद पढ़ा होगा, खुदा को जाना होगा, खुदा को पहचाना होगा, खुदा की शनाख्त होगी, खुदा की मार्फत होगी, खुदा को सही तरीके से समझा होगा, तो उसको कोई मुश्किल नहीं होगी। बस यहीं तक इंशाअल्लाह। और इसके बाद अगर इंशाअल्लाह कोई दर्स देगा, सबसे पहले अब यहाँ पे दर्स शुरू होगा कि खुदावंद करीम एक क्यों है, खुदावंद करीम दो क्यों नहीं हो सकता, खुदावंद करीम का जिस्म क्यों नहीं हो सकता। ये सब सवालात आएंगे इंशाअल्लाह। और खुदावंद करीम ने सबसे पहले आप हदीसों में देखेंगे तो तौहीद को समझने के लिए सबसे पहले ख़ुद को समझना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी चीज़ें हमको खुदावंद करीम ने दी, क्यों दी, किस लिए दी, ये तमाम चीज़ें इसी से अटैचमेंट रखती हैं, इसी से मुर्तबित हैं। इंशाअल्लाह इसके हवाले से बाद में गुफ्तगू होगी। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ में आई हो? जी, हम लोगों ने आज के दर्स में देखिए क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आप बताइए क्या पढ़ा हम लोगों ने? हाँ, उससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? क्यों ज़रूरत है हमारी तौहीद पढ़ने की, क्यों हम तौहीद पढ़ें? बताइए, बताएगा कोई? तौहीद हम क्यों पढ़ें? क्योंकि हमको पता जब रहेगा, हमको इल्म होगा, तो हमसे कभी कोई मुश्किल नहीं होगी। कोई भी चीज़ इस्लाम में वाजिब है तो वाजिब किस लिए है? हमारे फ़ायदे के लिए है, और हमारा नुकसान उसमें कोई नहीं है। कोई ये ना सोचे कि नमाज़ पढ़ने से हमारा नुकसान हो रहा है, रोज़ा रखने से हमारा नुकसान हो रहा है। और जितनी भी चीज़ें दीन इस्लाम में हराम है, वो हराम किस लिए हैं? जिसमें हमारा घाटा और जिसमें हमारा नुकसान है। उसके बाद हम उनको तौहीद की तारीफ़ और डिफिनेशन क्या पढ़ी? तौहीद की तारीफ़, तौहीद की डिफिनेशन, खुद तौहीद की खुदा की वहदानियत का इकरार। हाँ, खुदा की वहदानियत का इकरार करना यानी क्या ज़मन भाई? हाँ, खुदा को एक मानना। उसके बाद हम लोगों ने तौहीद के हवाले से 3 चीज़ें क्या बयान की थी? तौहीद ज़ाती। तौहीद ज़ाती की क्या डिफिनेशन थी? हर तरह के शिर्क को नहीं मानना, खुदावंद करीम का किसी इंसान के साथ शरीक करार नहीं देना। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या बयान की थी? तौहीद सिफ़ाती। तौहीद सिफ़ाती किसे कहते हैं? खुदावंद करीम तो सिफ़ात हर तरह की सिफ़त उसी के अंदर का मौजूद है।
दूसरी, तीसरी तौहीद अफ़आली से क्या मुराद थी? अफ़आली की डिफिनेशन क्या थी? हाँ, अपने कामों में किसी और का मोहताज क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर वो मोहताज होगा तो वो बंदा होगा, खुदा नहीं। एहसान, बारिकल्लाह। तो हम लोगों ने यहीं तक आज के दर्स में पढ़ा, समझ में आ गया? किसी का कोई सवाल है? अब इंशाअल्लाह आगे से जो बात होगी, खुदावंद करीम एक क्यों है, जिस्म क्यों नहीं रखता, खुदावंद करीम ने हमें हमारे खल्क़ करने में क्या क्या चीज़ें रखी हैं, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह बयान होगी। इसके बाद अब आपका दर्स शुरू होगा अहकाम अमली का, जो मौलाना ताहिर साहब इंशाअल्लाह दर्स देंगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।